नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, नवरात्रि खत्म हो उससे पहले 10 रुपए की यह चीज़ अपने घर ले आइएगा और उसका फिर परिणाम, उसका फिर चमत्कार देखिएगा। रातों रात माला माल हो जाएंगे। अब 10 रुपए तो सभी के पास होते हैं, तो आपके मन में भी जानने की उत्सुकता बढ़ गई होगी, गुरुजी आखिर वो कौन सी चीज़ है, हमें जल्दी से बता दीजिए। तो आगे वीडियो अंत तक देखिए, सारी बातें बताई जाएगी। 10 रुपए की वो चीज़ भी बताई जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपसे एक शर्त रहेगी कि कुछ गलतियां भी आपके आज की वीडियो में बताएंगे। आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा। सबसे पहले, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर आए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी शीघ्रता से लिखें। आपके सारे रुके हुए काम जल्दी ही बन जाएंगे। हमारे देश में नवरात्रि त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। सनातन धर्म में नवरात्रि का समय बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान कुछ नया सामान खरीदने की परंपरा है, जिससे घर में धन धान्य के साथ साथ सुख समृद्धि आती है। आपने देखा होगा 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है और अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। समय रहते अगर 10 रुपए की ये चीज़ हम खरीद लेंगे तो लाभ हम कमा लेंगे, लेकिन अगर मौका चूक गया तो फिर अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमें कुछ न कुछ वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे ऊपर सुख समृद्धि की बरसात करती है। हम यहाँ ऐसी 9 वस्तुएं आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें 10 रुपए की वो वस्तु आपको देखनी है जो आपका काम बना कर रख देगी। ध्यान से सुनेंगे, सच्ची श्रद्धा से जानेंगे तो लाभ जरूर होगा और इस लाभ को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। इस लाभ को आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नंबर पर 10 रुपए की जो चीज़ आती है दोस्तों, उसका नाम है मौली। आपने लच्छे का नाम तो सुना ही होगा। लाल रंग की मौली जो होती है, जो पूजा पाठ में अक्सर इस्तेमाल होती है। करोड़ों की चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लाखों के सोना चांदी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सच्चे श्रद्धा भाव से 10 रुपए की मौली लेकर आएंगे और मैया को लाल रंग की ये मौली चढ़ा देंगे अपने सच्चे भाव से। मतलब मन का भाव सच्चा होना चाहिए। अगर आपका मन का भाव सच्चा है तो माता 10 रुपए की चीज़ भी स्वीकार लेगी। और मन में कलेश है, कपट है, तो लाख सोने चांदी चढ़ा दीजिए, आपका कुछ नहीं होने वाला। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो 10 रुपए की ये मौली जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, आपकी किस्मत बदल सकती है, आपका काम बना सकती है, आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ और ख़ास चीज़ें, जैसे कि नवरात्रि के दौरान वाहन खरीदना भी बहुत शुभ होता है। मान लीजिए आपकी काफ़ी समय से इच्छा थी कि हम वाहन खरीदें, तो ये जो मौका है नवरात्रि का, इसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे वाहन कुछ ही समय में ख़राब हो जाते हैं, बार बार काम उनके अंदर आता है। तो जो नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में वाहन खरीदे जाते हैं, अक्सर जल्दी ख़राब होने की आशंका उनकी कम रहती है। मतलब वो काफ़ी लॉन्ग टाइम चलते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त में आपने ख़रीदा, मैया के आशीर्वाद में आपने ख़रीदा, तो बहुत शुभ फल आपको मिलता है। अब दोस्तों, आपको एक और चीज़ खरीदनी है जिसका मूल्य काफ़ी कम है। मतलब आपको 10 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इतना बेहतरीन महत्व है कि आप भी कहेंगे गुरुजी ने वो चीज़ हमें बता दी जो हमारे अब तो भाग्य खोलने वाली है। तो बिल्कुल एंड तक आप देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे। बिल्कुल एंड तक आप देखेंगे तभी तो आपका काम हो पाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हमें देखना है बिल्कुल एंड तक, बातों को समझना है बहुत अच्छी तरह से, और जो इंसान समझ लेगा उसका काम हो जाएगा। और वो चीज़ है दोस्तों श्रृंगार का सामान। आपने तो देखा ही होगा कि लोग अक्सर माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं, क्योंकि उसका वास्तविकता में बहुत बड़ा और ज़बरदस्त महत्व होता है। श्रृंगार का सामान माता दुर्गा को अति पसंद है और वो जरूर प्रसन्न होती है। सौभाग्य का आशीर्वाद भी देती है, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार तो आपका काम इतने जल्दी बन जाता है कि आपने सोचा भी नहीं होता। श्रृंगार का जो सामान है दोस्तों, वो आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है
और आपको साथ ही साथ में रूपवान भी बनाता है। मान्यता है कि महिलाएं इस दौरान श्रृंगार की चीज़ों को माँ दुर्गा को सबसे पहले अर्पित करें और बाद में खुद उसे पहने, तो उस जातक पर, उस महिला पर माता की कृपा हमेशा और सदैव बनी रहती है। उस जातक का मुकाबला फिर कोई नहीं कर सकता, उस जातक का तोड़ कोई नहीं कर सकता। उस जातक के ऊपर ऐसी मैया की कृपा बन जाती है, ऐसी कृपा बन जाती है कि ज़िंदगी भर वो अपने सारे कामों को सच्चे मनोभाव से करता है। अगले नंबर पर जो चीज़ है दोस्तों, वो है शुभ पौधे। शुभ पौधे भी आप नवरात्रि के दिनों में खरीद सकते हैं। अब आप कहेंगे शुभ पौधे आखिर होते कौन कौन से, तो बताने जा रहे हैं नाम, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शंख पुष्पी, हर सिंगार, तुलसी, बरगद और केले का पौधा। ये जो 5 पौधों के नाम हमने आपको बताए हैं, वास्तविकता में ये बहुत खास है, जिन्हें शारदीय नवरात्रि में आपको खरीद लेना चाहिए और हो सके तो अपने घर के बगीचे में, जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, अपने घर के बगीचे में इन्हें जरूर रोपना चाहिए। ये सभी पौधे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये सभी पौधे आपकी ज़िंदगी को सही इशारों पर लाने में मदद करते हैं। और नवरात्रि दिनों में ये जो कुछ चीज़ें आप खरीद रहे हैं, ये खुद के भाग्य को बढ़ाने के लिए, अपने शौक़ के लिए नहीं, अपने आपके भाग्य को सुधारने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, नवरात्रि पर केसरिया रंग का ध्वज आपको जरूर लाना चाहिए, क्योंकि केसरिया रंग का ये ध्वज वास्तविकता में झोली भरने वाला साबित होता है, वास्तविकता में जातक की किस्मत चमका देता है। लेकिन नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी के दिन आपको ये खरीदना है और माता देवी को अर्पित कर देना है। सनातन धर्म में केसरिया ध्वजा प्रगति का प्रतीक है, तो आप भी भगवा रंग का ध्वज जरूर लाएं और आप माता को अर्पित करें, क्योंकि इस ध्वज की बहुत वैल्यू यहाँ पर होने वाली है। इस ध्वज का बहुत बढ़िया काम यहाँ पर होने वाला है और ये ध्वज आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। अगर आपने नवरात्रि खत्म होने से पहले ख़रीद लिया तो इसकी आपको भनक भी नहीं होगी, लेकिन काम आपका बनेगा, ज़रूर बनेगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। अगले नंबर पर है दोस्तों, मिट्टी का घरोंदा। आप भी सोच रहे होंगे क्या मिट्टी का घरोंदा फल प्रदान कर सकता है, तो इसका जवाब है दोस्तों बिल्कुल हाँ, बहुत बेहतरीन फल प्रदान कर सकता है। एक छोटा सा मिट्टी का घरोंदा आप घर ज़रूर लाएं और अपना घर अगर आप बहुत जल्द देखना चाहते हैं, सपनों का घर बहुत जल्द देखना चाहते हैं, तो ख़ास तौर पर इसकी ख़रीदारी आपको करनी है नवरात्रि ख़त्म होने से पहले, क्योंकि ऐसा कहते हैं घर में इससे सुख शांति बनी रहती है। और जातक अगर घर का मकान चाहता है तो वो घर का मकान भी प्राप्त करता है, लेकिन नवरात्रि ख़त्म होने से पहले आपको ये चीज़ खरीदनी होगी, जिसे कहते हैं मिट्टी का घरोंदा। बहुत शुभ फल जातक को इसके प्राप्त होते हैं, बहुत कृपा बरसती है और देखते ही देखते कब आपका काम हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगले नंबर पर दोस्तों अंतिम एक चीज़ बताने जा रहे हैं, बस वो खरीद ले आइएगा, काम आपका बन जाएगा और उस काम को बनने से यकीन मानिए फिर कोई रोक भी नहीं पाएगा। वो चीज़ है दोस्तों गाय का घी, जो कि आज के समय में मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ज़माना है हर तरफ से मिलावट का ज़माना है। लेकिन इस मिलावटी दौर में अगर आपको मिल जाता है गाय का घी, तो यकीन मानिए नवरात्रि से पहले किस्मत चमकने वाली है, नवरात्रि से पहले भैया काम बनने वाला है, क्योंकि इससे परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, जिसे निरोगी काया कहा जाता है। निरोगी काया करने में बहुत मदद मिलती है, निरोगी काया का आशीर्वाद आपको मिलता है गाय के इस घी से। तो नवरात्रि खत्म हो उससे पहले आपको भी जीवन में कुछ चीज़ें खरीदनी चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आशा हम यही करेंगे कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें थी जिसकी आपको जानकारी नहीं थी, और इन जानकारियों को दोस्तों प्राप्त करने के बाद आपको भी समय रहते कुछ सूचना प्राप्त हो गई होगी कि हाँ शारदीय नवरात्रि खत्म हो उससे पहले मैं भी तुरंत ये चीज़ें लेकर आ जाता हूँ, ताकि लाभ मेरा भी हो जाए, ताकि काम मेरा भी बन जाए। और यकीन मानिए माता ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसाएगी कि आपका काम ज़रूर होगा, आपकी इच्छाएं ज़रूर पूर्ण होगी,
आपका लाभ आप जरूर कमा पाएंगे। और वो कभी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मन में गलत भावनाएं नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण अच्छा होता है उसके साथ हम दोस्ती बहुत अच्छी निभा सकते हैं और उसके साथ हम आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो मन में दूसरों के लिए हमेशा कपट और बुराई रखता है, आप भी देख रहे हैं कि आपके सामने वो 10 जनों की बुरी बुरी बातें कर रहा है कि उसके साथ ऐसा हो जाए तो अच्छा, उसका वैसा हो जाए तो अच्छा। तो सोचिए, आप जरा सी तरक्की कर लेंगे, आप जरा से सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे, तो ये आपके बारे में भी 2 लोगों के साथ ऐसे ही बातें करेगा। तो ऐसे लोगों को पहली फुर्सत में अपने जीवन से हटाइए जो इस तरह के दोगले स्वभाव रखते हैं। यानी अभी तो उस व्यक्ति की बुराई ये कर रहे हैं, वो व्यक्ति सामने आएगा तो उसकी तारीफ़ें करने लग जाएंगे। तो ये ही बर्ताव ये आपके साथ भी आजमा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। इसलिए आचरण को परखते रहिए जो लोग आपके साथ रहते हैं। जो इंसान आचरण के साथ आपके जीवन में हैं, सही आचरण के साथ, वही आपका काम करेगा, वो भी अच्छी तरह से। आगे वीडियो में उस व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं, और अगर आप इन 3 लोगों के नाम अच्छे से सुन लेंगे तो आने वाला समय सुरक्षित हो सकता है। इन लोगों के नाम जान करके आप अपने आप को सुरक्षित तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप अपने आप को बर्बाद होने से भी बचा लेंगे, क्योंकि आपकी 7 पीढ़ियों की बर्बादी में शामिल है यह लोग, और कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहते। सबसे पहले नंबर पर एक स्त्री है। उस स्त्री का नाम दोस्तों ग से शुरू होता है। ग यानी जी गॉड का। आपके जीवन में ग नाम वाली स्त्री से आपको सबसे पहला खतरा बन रहा है, सबसे पहला घात मिल रहा है। और इसी साल, जी हाँ दोस्तों, इसी साल आने वाले जो सितंबर का महीना रहेगा उसमें ही घात बन रहा है। संभल कर रहिए और अभी से संभल जाइए। आपके लिए दोस्तों यही अच्छा है, क्योंकि समय रहते अगर आपने आज भी ये चीज़ ध्यान नहीं दी तो मुश्किलों के अलावा आपके जीवन में और कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो इंसान लगातार ये गलतियाँ करता रहेगा, भेड़ की खाल में भेड़ियों पर भरोसा करता रहेगा, वो नुकसान पाता रहेगा और हर समय पीछे जाता रहेगा। तो सबसे पहला हमने नाम बताया ग, जो कि दोस्तों एक स्त्री है और आपको उससे बचना है। अगले नंबर पर 2 पुरुष नज़र आ रहे हैं। आपके कुंडली के आधार पर, आपके ग्रह गोचर के आधार पर ये नाम निकल रहे हैं। उस व्यक्ति विशेष का नाम ब से शुरू होता है। तो तुला राशि वालों, दिल से यही आशा है कि आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी शीघ्रता से लिखें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर लें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।